नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे। आज टेस्ट नंबर 14 है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? ए ओ ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, एएमजी रनाडे और महात्मा गांधी। जो राइट ऑप्शन है वो है ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस वर्ष कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था? 1946, 47, 48, 43। तो जो राइट ऑप्शन है वो है 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को। ये 24 लिखा है, ये है 24 मार्च को और ये है 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा, जिसके प्रमुख सदस्य थे स्टुअर्ट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, ये भी नाम पूछे जाते हैं तो इन्हें भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, रमाबाई पंडित रमाबाई और कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, पंडित रमाबाई द्वारा आर्य महिला सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वेद में किसके लिए सबसे अधिक प्राचीनतम स्रोतों या दोहों की रचना की गई है? इंद्र, अग्नि, हवा, पानी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है इंद्र। ठीक है, इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए जो है वो 250। ठीक है, और अग्नि के लिए 200। ठीक है, जो है वो दोहों की रचना की गई है। तो मैक्सिमम जो आंसर है वो सही है, वो इंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आइंस्टीन, न्यूटन, विलियम हंटर, कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। न्यूटन द्वारा जो है वो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक 1687 में लिखी गई थी, जिसमें न्यूटन ने जो है वो गति के नियमों को दिया था। ठीक है, भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें न्यूटन के गति के नियमों का वर्णन किया गया है। न्यूटन ने अपने गति के नियमों का जो है वो वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ठीक है, यहाँ पर ये आएगा दोस्तों, किसका मात्र नहीं, मात्रक। ठीक है, किसका मात्रक है? दूरी का, चाल का, आयतन का, आवृत्ति का। तो जो राइट ऑप्शन है, जो प्रकाश वर्ष मात्रक है वो दूरी का मात्रक है। ठीक है, याद रखना है। प्रकाश वर्ष के साथ ही जो है वो जान लेते हैं पारसेक भी जो है वो पारसेक, यहाँ पार्षद लिख गया है, वो होता है पारसेक। पारसेक जो भी वो होता है वो भी दूरी का ही मात्रक होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर होता है। याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन एल्युमिनियम के अयस्क हैं? ठीक है, तो बॉक्साइट, कॉर्डम, क्रायोलाइट या सभी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो सभी हैं वो एल्युमिनियम के जो है वो जो है वो अयस्क हैं। इसके साथ ही हम एल्युमिनियम के अन्य अयस्कों के नाम जान लेते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम के जो अन्य अयस्क हैं बॉक्साइट, कॉर्डम और फ्लैशपर, क्रायोलाइट, एल्डियोनाइट और क्रायोलीन। ठीक है, ये सभी जो हैं वो एल्युमिनियम के जो है वो अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य रखा गया था? ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी, 7वीं या फिर 8वीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का जो है वो उद्देश्य रखा गया था। और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, वो उसका जो कार्यकाल था, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो कार्यकाल था
वो था 1974 से 78। ये जो 4 वर्षीय योजना थी, इसके बाद एक अनवरत योजना आई थी जो 2 वर्ष तक चली थी, 1978 से 1980 तक। ठीक है, और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है उसी में ये उद्देश्य रखा गया था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का एम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मोंटाना राज्य की बूटे की खान किस लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी जस्ता, सी हीरा और डी सोना। तो जो राइट ऑप्शन है वो बूटे की खान जो है वो तांबा के लिए फेमस है। ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है जो मोंटाना में स्थित है। कहाँ? यूएसए के मोंटाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से यूरोप का कौन सा देश समुद्रों की रानी एवं किसानों का देश के नाम से प्रसिद्ध है? ए इटली, बी फ्रांस, सी हॉलैंड और डी पुर्तगाल। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। फ्रांस जो है वो समुद्रों की रानी और किसानों का देश कहा जाता है, क्योंकि ये जो खाद्यान्न उत्पादन में ये जो एकमात्र देश है यूरोपीय का जो आत्मनिर्भर है। फ्रांस जो है वो एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में जो है वो आत्मनिर्भर देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेबीज नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? ए नेत्र, बी तंत्रिका तंत्र, सी मस्तिष्क और डी संपूर्ण शरीर। तो जो राइट ऑप्शन है वो है तंत्रिका तंत्र। रेबीज से जो है वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। रेबीज जो है वो एक वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। रेबीज नामक बीमारी तंत्रिका तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। इस वायरस से होने वाली बीमारी, यह जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, और इसका जो वायरस है वो है रैब्डो वायरस से जो है वो ये रोग होता है। ठीक है, इसमें जो रोगी होता है वो पागल हो जाता है और जीभ को जो है वो बाहर निकालता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।